परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन का पार्ट 3, पार्ट 1 पार्ट 2 हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग कंटिन्यू है 10th का फर्स्ट चैप्टर में प्रकाश के परावर्तन में, इसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ये 5 बिंदु के बारे में, 1 2 3 4 और ये 5। ओके, आज जानेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग जानेंगे सबसे पहले प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु क्या है। प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु क्या है, तो हम लोग जाने पहले। प्रदीप्त वस्तु उसे कहते हैं जिसका स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होता हो, जैसे सूर्य, तारे, जलता हुआ बल्ब, जुगनू जो खेत में झाड़ियों में रहता है, गर्मी के दिन में चमकता है, रात में जब वो उड़ता है तो ये सभी जो चीज है प्रदीप्त वस्तु है, क्योंकि इनका अपना स्वयं का एक उत्सर्जित प्रकाश है। अप्रदीप्त वस्तु जिसका अपना स्वयं का उत्सर्जित प्रकाश ना हो, जैसे टेबल, कुर्सी, बहुत सारा चीज है, सब अंधेरा में नहीं चमकता है। अब हम लोग देखेंगे कि कुछ ऐसे भी वस्तुएं जो चमकते हैं लेकिन वो प्रदीप्त नहीं है, जैसे चंद्रमा। क्योंकि चंद्रमा का जो प्रकाश होता है वो प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है हम लोग आगे ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग समझ गए आज कि प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु क्या है। तो ये पहला हो गया, उदाहरण भी हो गया। दूसरा, प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश का परावर्तन होता क्या है कि जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश आए, किसी चिकने वस्तु या चमकीले वस्तु से वो टकराएगा और फिर उसी माध्यम में लौट जाएगा। ऐसे घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो ये जो प्रकाश का परावर्तन है, ये आया प्रकाश, ये चिकना वस्तु में कोई भी आईना ले सकते हैं, आया और टकरा के चला गया, ये एक ही माध्यम है। माध्यम कहने का मतलब है कि हवा में होगा तो हवा में प्रकाश होगा, पानी होगा तो पानी में होगा, जो भी चीज में हो तो माध्यम एक ही होगा, तभी हम लोग प्रकाश के परावर्तन बोलेंगे। अन्यथा कुछ और बोलते हैं हम लोग, सेकंड चैप्टर में उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा था प्रकाश का परावर्तन, ओके। इसी कारण से चंद्रमा जो है प्रकाश, सूर्य का प्रकाश उस पे पड़ता है और टकरा कर हम तक पहुंच जाता है। रात में तो हमें लगता है कि वो चमक रहा है, लेकिन हकीकत में क्या है, वो प्रकाश के परावर्तन के कारण जितने भाग में पड़ता है उतना ही भाग हम तक पहुंचता है। धीरे धीरे देखो चंद्रमा आगे बढ़ता है तो उसका भाग ज्यादा, जब हम लोग देखते हैं तो उसका अधिकतर भाग में जब प्रकाश आरोपित होकर परावर्तित होती है तो वो उतना उसकी आकार दिखता है। जैसे पूर्णमासी जो होता है उसमें पूरा प्रकाश का परावर्तन एक फेस पे आरोपित होने के बाद हम तक पूरा पहुंच जाता है, तो वो पूर्णिमा होता है, ओके। तो इसीलिए वो प्रकाश के परावर्तन का घटना है, ना कि वो प्रदीप्त वस्तु है, ओके। तो ये दो चीज हमने जाना। तीसरा है प्रकाश के परावर्तन के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। तो पहला तत्व क्या है, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन में बहुत सारे घटनाएं में छोटे छोटे पार्ट को हम लोग डिवाइड कर देते हैं, जिसे हम मुख्य तथ्य कहते हैं। जैसे पहला है परावर्तक सतह। ये परावर्तक सतह होता क्या है, जिसमें चिकना वस्तु जो होता है वो चिकने वस्तु का जो जिससे प्रकाश टकराता है तो वो सतह जो है परावर्तक सतह कहलाता है। जैसे ये पार्ट देखिए, ये पार्ट क्या हो गया, परावर्तक सतह। यानी कि जो प्रकाश स्रोत से आते हैं और जिस चिकने वस्तु पे, चमकीले वस्तु पे टकराते हैं, वैसे सतह को हम लोग बोलते हैं परावर्तक सतह। दूसरा है आपतित किरण।
जिस प्रकाश स्रोत से किरण परावर्तक सतह पे आरोपित होता है या आपतित होता है, ऐसे प्रकाश को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। ऐसे किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु, आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आरोपित होता है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है। ओके, अब आगे थर्ड नंबर, थर्ड नंबर हो गया परावर्तित किरण। जब किरण आया और उस बिंदु पे आरोपित हुआ, आरोपित होने के बाद टकराएगा, क्योंकि प्रकाश से परावर्तन करेगा, तो परावर्तन के बाद वो जो फिर से उसी माध्यम पे प्रकाश टकराकर लौटेगा, तो उस लौटने की घटना को, यानी उस घटना को तो परावर्तन करते हैं, लेकिन उस किरण को क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। तो देखो यहां पर ये हो गया आपतित किरण, जिस बिंदु पे आपतित हुआ, आपतन बिंदु, और ये टकराकर उसी माध्यम में चला गया, तो ये हो गया परावर्तित किरण। ठीक है, हम लोग चार चीजें जाने, परावर्तक सतह, आपतित किरण, आपतन बिंदु और परावर्तित किरण, ये चार। पांचवा अभिलंब। होता क्या है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में परावर्तक सतह पर आपतन बिंदु से अभिलंब खींचते हैं। ये जो बिंदु होता है, ये रेखा जो होता है, कहलाता है अभिलंब। अब आगे है आपतन कोण परावर्तन। तो सीधा है कि जो आपतित किरण अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा, आपतन कोण, और जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनेगा, परावर्तन कोण, इसे I से, इसको R से डिनोट किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे, ये टोटल हो गया मुख्य तथ्य, ये प्रकाश के परावर्तन के 7 मुख्य तथ्य थे। अब हम लोग सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल जो क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में, प्रकाश के परावर्तन के नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है, हर साल लगभग ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में दे ही देता है। तो इस पॉइंट को हम सही से समझेंगे। प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो प्रकाश के परावर्तन के मुख्य 2 नियम है। तो 2 नियम याद रखना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कभी आ भी जाता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, यहां से भी 1 नंबर मिल जाता है। तो आप लोग जानते हैं कौन कौन सा है। तो पहला नंबर है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि एक प्लेन ले ले, ये बोर्ड है, इससे सटता हुआ आपतित किरण आएगा, फिर टकराकर सटता हुआ जाएगा, और बीच में जो अभिलंब खिंचाएगा, यानी ये खिंचाएगा, ये तीनों एक ही समतल में, यानी बोर्ड के सतह पर ही होंगे, ये स्पेस में नहीं आएगा, ये नहीं टकरा स्पेस में आ जाएगा, तो एक ही समतल में होते हैं। दूसरा है आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में दोनों बराबर होते हैं। तो ये आपतन कोण हो गया और ये परावर्तन कोण हो गया, दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये VVI है, इसको हम लोग याद कर लेंगे। ओके, अब हम लोग 5वां बिंदु पर आते हैं, प्रतिबिंब इसे कहते हैं। प्रतिबिंब, देखिए प्रतिबिंब होता क्या है कि जिस प्रकाश स्रोत से या जिस बिंदु से प्रकाश आती है, चिकनी सतह या चमकीले सतह, यहां पे दर्पण भी हम लोग ले सकते हैं, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को प्रकाश स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो प्रतिबिंब बहुत इंपॉर्टेंट है, किसे कहते हैं? अब ये 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। बहुत ही आसान है काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। पहले डेफिनेशन में छिपा हुआ है कि जो वास्तव में
प्रकाश एक बिंदु पर मिलता हो, कहने का मतलब है कि जिस बिंदु प्रकाश स्रोत से किरण आ रही हो और दर्पण के परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिल रही हो, वो बिंदु उस प्रकाश स्रोत का या जो उस बिंदु का क्या होता है, प्रतिबिंब होता है, वो भी वास्तविक प्रतिबिंब होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, ऐसे पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है। ओके, अब कार्बनिक प्रतिबिंब बनते हैं। कार्बनिक प्रतिबिंब में क्या होता है कि जिस बिंदु स्रोत से प्रकाश या किरण आती है परावर्तन के बाद, ऐसा लगता है कि किसी बिंदु काल्पनिक बिंदु से आ रही है, यानी बिंदु जो होता है वो आभासी बिंदु होता है, लग रहा है कि वो एक्चुअल में ना आकर किसी और बिंदु से आता हुआ प्रतीत होता है। उस बिंदु को हमें बिंदु स्रोत का आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ये हमेशा सीधा बनता है और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा किरण। अब इसको हम लोग आगे भी बहुत बार देखेंगे कि किस प्रकार होगा, वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगले वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे, तो अपना अगला वीडियो हम लोग देखेंगे। और अभी तक जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर ले ओम विद्या लोक का। और जो ज्यादा प्रॉब्लम हो तो आप हमें 7050606213 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और आगे हम लोग देखेंगे। आज भर इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जब तक के लिए